दोस्तों सैंडी के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं काफ़ी दिनों के से कि जब भी वो आती है इनकी फैमिली में झगड़ा शुरू हो जाता है, ये है वो है। तो अब उस पर सैंडी का रिप्लाई आ गया है। सैंडी ने बोला है कि मैं ज़रूरी नहीं समझती थी रिप्लाई देना, बट मुझे पसंद करने वाले लोगों ने मुझे बोला है कि रिप्लाई दो, तो मैंने रिप्लाई दिया। बट मुझे सैंडी की कुछ बातें घुमाती फिराती हुई सी नज़र आई। शायद आपको भी वो चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। मुझे कहीं कहीं सैंडी सही लगी, पर कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो टोंट कस रही है लखनीत को। उन्होंने बोला कि मम्मी बहुत अकेला फील करती है, वो बीमार रहती है, तो इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। यानी कि क्या वो ये दिखाना चाह रही है कि लखनीत जो है और नीतू जो है वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, अकेला बम्मू को छोड़ दिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो फिर से एक बार संस्कार की बात आई है कि मेरी मम्मी ने यही सिखाया है, वो ही सिखाया है। एक ये संस्कार की बात तब भी आई थी जब बम्मू ने संस्कार के ऊपर उंगलियां उठाई थी, तो नीतू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। अब जो सैंडी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने संस्कार को अच्छा दिखाने के लिए क्या वो टारगेट करती हुई नज़र आ रही है नीतू को और लखन को कि भाई मेरे तो संस्कार अच्छे हैं, मैं तो फैमिली का करूँगी, बट दूसरे लोग ऐसे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं ऐसी ही बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट बोलती हूँ दूसरे से। कई बार हमने भी देखा है वो अजीब सी तरीके से बिहेव करती हुई नज़र आती है दूसरों से, तो ऐसा तो नहीं है। और जो नीतू है वो भी काफ़ी रेस्पेक्ट करती हुई नज़र आती है, अपने परिवार वालों को काफ़ी प्यार करती हुई नज़र आती है। ऐसा कहीं ब्लॉगिंग में दिखाई नहीं देता कि नीतू और लखन अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट नहीं करते। तो ये सब दिखावा जो किया है, जो ये है, उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने आप को आप अच्छा बता रहे हो, ये बात सही है कि भाई अगर आप फैमिली की केयर कर रहे हो तो वो चापलूसी नहीं है। यहाँ पर मैं साथ दूंगी इनका कि भाई जो बंदा अगर फैमिली का, माँ बाप का बहुत ज़्यादा केयर करता है, प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चापलूसी हो जाएगी। बट आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपने जिस तरीके से नीतू को इनडायरेक्टली टारगेट किया है, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है और शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी। आपने ये भी कहा कि पेड पीआर, पेड जो है कमेंट्स, फेक कमेंट्स इस तरीके की, तो आप किसको टारगेट वहां पर करना चाहती थी? कौन आपके खिलाफ पेड पीआर चला रहा है या फिर पेड? क्योंकि यार कोई बाहर वाला तो किसी के पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आपके खामे खा आपको लोगों को पैसे देके आपके कमेंट करवाएंगे। और हम अगर हम रिएक्शन देते हैं या फिर न्यूज़ बताते हैं या फिर कोई जो यूट्यूब पर चल रहा है, हमें भी लोग अलग अलग तरीके के हेट कमेंट करते हैं। कोई लखन की तरफ से अच्छा कमेंट कर देगा, कोई भम्मू की तरफ से, सबकी अपनी अपनी राय के हिसाब से लोग कमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हम ये थोड़े ना कहने लगे कि उन्होंने तो भाई पेड पीआर चलवा रखा है कि हमें हेट कमेंट करें, हमें ये करें, हमें वो करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैंडी कैंडी है वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, वो एक अलग चीज़ है। माना कि आप अच्छे हो, माना कि आपके संस्कार अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से बार बार आपने बार 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 इनडायरेक्टली नीतू को टारगेट किया है, वो कहाँ के अच्छे संस्कार को दिखा रहा है। आप अपनी माँ की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पब्लिक ने भी देखा है काफ़ी टाइम से। नीतू की मम्मी को, नीतू को, उनकी फैमिली को देख रहे हैं कि भाई उनकी मम्मी बहुत केयर करती है, लखन को बहुत प्यार करती है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है। और शादी से पहले जो बम्मू और ये हैं, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनको मानती थी। बट अचानक से अब ऐसा क्या हो गया है, क्या चीज़ें चेंज हुई है जो कि एकदम से माँ के संस्कार पर उंगली उठने लगती है, बार बार माँ के संस्कारों पर उंगली उठने लगती है कि माँ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा चलिए मान लिए कि भाई माँ नीतू को अच्छे संस्कार नहीं मिले, बट ऐसा क्या हुआ है जो बम्मू के खुद की बेटी नीतू के साथ में जाकर खड़ी हो गई है? क्या इस चीज़ से कुछ शक जाहिर नहीं होता? तो ये सब चीज़ें दिमाग में घूम रही है। इनका जवाब अगर किसी के पास में है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगेन मैं ये कहूँगी कि ना तो नीतू, ना ही सैंडी, ना ही भम्मू किसी के लिए कोई हेट है। ये सिर्फ यूट्यूब पर चल रहा है, जिसको हम शेयर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और लोगों के जो वहम हो उनके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपकी राय क्या है इस बारे में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।